अगर आप सेल्फ डाउट के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नीट क्रैक करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नीट में फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति। जिस इंसान को सेल्फ डाउट होता है वो अपना विनाश निश्चित ही करता है। एंड यू आर डूइंग सेम थिंग इन बिटवीन योर प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले खुद पे सेल्फ डाउट करते कि क्या मैं कर सकता हूं, तो आपको आंसर मिलता कि कैसे कर सकते हैं, और वो सेल्फ डाउट सही होता है। लेकिन जब आप किसी काम को स्टार्ट कर चुके हैं, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बीच में अगर आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपना कीमती वक्त भी जाया कर रहे हैं और आप अपने फेलियर की तैयारी कर रहे हैं। और सेल्फ डाउट एक और चीज की तरफ इशारा करता है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हो सकता है आपके प्रिपरेशन सही ना चल रही हो सकता है कि आपकी कंटिन्यूटी से पढ़ाई ना चल रही हो, या आप अपनी पढ़ाई में लैग कर रहे हैं और वो बात अपनी दिल को पता है, और इस वजह से आपको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, और ओवरथिंक करने की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई ना करने की वजह से आप ओवरथिंक कर रहे हो, और ओवरथिंक करने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, और ये साइकिल बन चुकी है। तो हम सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि क्या रीजन है डाउट का, सेल्फ डाउट का, उसके बाद इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और कैसे बचे हुए प्रिपरेशन के फेज में बिना सेल्फ डाउट किए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सेल्फ डाउट के कुछ रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि आपसे पास्ट में कोई गलतियां हुई हैं, या आप अपने पास्ट के नंबर पे खुद को जज कर रहे हो। सबसे पहले अभी तक क्या हुआ वो मैटर नहीं करता है, आगे क्या होगा वो मैटर करता है। क्योंकि तुम इतने से गए हुए टाइम के पीछे पड़े हो और जो इतना टाइम बचा है उसको छोड़ रहे हो, उसको गवा रहे हो। तो सबसे पहली गलती ये कर रहे हो। और अगर तुम खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंडिविजुअल की पोटेंशियल अलग है। कोई इंसान 0 से लेकर 700 तक टारगेट अचीव कर लेता है, स्कोर कर लेता है, वहीं कोई इंसान 500 से लेकर 300 पे आ जाता है। और आप जिस स्टेज पे खड़े हैं हो सकता है वहां से भी किसी ने नीट क्रैक किया हो, बस आपको पता नहीं है। और अगर नहीं किया है तो बी रेडी फॉर बी एक्सेप्शन ना। क्यों खुद पे सेल्फ डाउट करना, खुद को एक्सेप्शन बनाओ, खुद को एग्जांपल सेट करो कि हाँ तुम यहां से करके दिखाए थे। सेकंड रीजन हो सकता है कि हम शायद अपने नंबर पे अपने आप को जज कर रहे हैं कि हमारे अभी प्रिपरेशन के दौरान नंबर नहीं आ रहा है, इस वजह से हम अपने आप को सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं। तो शायद नंबर कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है आपकी प्रिपरेशन या आपके रिजल्ट का। नंबर सिर्फ ये बताता है कि अभी आप कितने सीरियसनेस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं या आपसे गलतियां कितनी हो रही हैं, और उनको धीरे धीरे इंप्रूव किया जाए तो चीजें बदल सकती हैं। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आप यहां पे हैं और आप सोच यहां कर रहे हैं। अगर आप यहां पे हैं, यहां का सोचेंगे तो आपको ही नहीं मुझे भी सेल्फ डाउट आएगा। अगर आप यहां पे हैं तो आप यहीं का सोचिए ना। जब इतना आप अचीव कर लीजिए तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को हीरो बनाइए, विलन नहीं। उसके बाद फिर आगे का सोचिए। अगर आप इतना इतना सोचते जाएंगे तो एक दिन यहां पहुंच जाएंगे। चौथी मिस्टेक आप ये कर रहे होंगे कि आपकी प्रिपरेशन इतनी है और अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी रखें। अरे अगर इतनी प्रिपरेशन है तो इतनी ही एक्सपेक्टेशन रखो, फिर इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ, इतनी प्रिपरेशन बढ़ाओ। धीरे धीरे किसी चीज का ग्राफ बढ़ाया जाता है। और अगर आप स्टार्टिंग से ही रिजल्ट का सोच के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप यहीं पे डिप कर जाएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को देखिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ पास्ट की चीजें सोच के अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, और उस ओवरथिंक की वजह से सेल्फ डाउट आ रहा है। पास्ट में रिजल्ट क्या है वो मैटर नहीं करता, पास्ट की गलतियां रिपीट हो रही है कि नहीं वो मैटर करता है। और अगर आपको इतना ही अपने आप पे सेल्फ डाउट है तो अपने आप को 5 दिन दीजिए, 1 हफ्ता दीजिए, 10 दिन दीजिए। उन सारे सेल्फ डाउट को, प्रिपरेशन को छोड़ दीजिए, उन सारे सेल्फ डाउट को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ महीने, कुछ दिन खराब हो जाने से आपकी नीट की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी तो आप गलत हैं। और अगर आप इस चीज को अभी सॉल्व नहीं करेंगे तो आने वाला जो भी नीट का फेज है, जो भी मंथ्स है, सब में आपकी नीट की प्रिपरेशन खराब होने वाली है। तो आप अपने आप को टाइम दीजिए, जितने भी सेल्फ डाउट है उसको पेज पे लिखिए, उसके सॉल्यूशन लिखिए, उसके रीजन पता कीजिए, और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको इस जर्नी में जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि जर्नी के बीच में ये डिसाइड करना कि मैं करूं या ना करूं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी, आप अपनी रिजल्ट सब के सब डाउन कर रहे हैं। सेल्फ डाउट को क्लियर करने का सीधा सा तरीका है कि आप इतनी एक्सपेक्टेशन रखो, इतनी प्रिपरेशन रखो, फिर इतनी प्रिपरेशन, फिर इतनी एक्सपेक्टेशन, और यही हो तो यही का सोचो, इतना मत सोचो। छोटे छोटे टारगेट्स में खुद के टारगेट्स को डिवाइड करो, खुद को हीरो बनाना सीखो, अपनी छोटी छोटी चीज को अप्रिशिएट करो। बी अ हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। सेल्फ डाउट से आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। टेक योर टाइम, सारे सेल्फ डाउट को खत्म कीजिए और अच्छी तरीके से नीट की प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है, बस आपको एक सिस्टमैटिक मेहनत, हार्डवर्क करते रहना है, और खुद पे विश्वास 100% होना चाहिए। अगर आप पे खुद पे विश्वास 1% भी कम है तो कोई दुनिया वाला आप पे विश्वास नहीं करने वाला। पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं जिन्होंने खुद पे विश्वास किया और जाके नीट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और बहुत ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी लेकिन खुद पे विश्वास न होने की वजह से आज सब खराब करके बैठे हैं। और एट द एंड आप याद रखिएगा, संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। इन बिटवीन प्रिपरेशन 100% खुद पे बिलीव होना चाहिए। तुम ही करोगे, तुमसे ही होगा, और तुम ही एग्जाम्पल सेट करने वाले हो।